Hello everyone, how are you? Today's topic is bile. This is very interesting and छोटा सा टॉपिक है ये. ओके लास्ट वीडियो में हमने लीवर का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, उसका डायग्राम अच्छे से कवर किया था. इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे बाइल को और नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा गोल ब्लैडर. ठीक है, विदाउट वेस्ट योर टाइम आई विल स्टार्ट द बाइल टॉपिक. Bile is yellow green thick sticky fluid that help with food digestion. बाइल क्या होता है? येलो ग्रीन मतलब पीला हरे रंग का एक गाढ़ा स्टिकी चिपचिपा फ्लूइड होता है जो कि हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में. ओके, स्पेशली इट ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड. ये ब्रेक डाउन करता है फैट्स को किसमें? फैटी एसिड्स में. तोड़ता है फैट्स को किसमें? फैटी एसिड्स में. ओके, विच कैन बी टेकन जो कि हम लेते हैं इनटू द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. किसके द्वारा? बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा. इन ह्यूमंस बाइल इज प्रोड्यूस कंटिन्यूसली. ह्यूमंस बीइंग्स में क्या होता है? बाइल प्रोड्यूस होता रहता, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता. कहां से प्रोड्यूस होता है? लीवर से प्रोड्यूस होता है. एंड स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द गोल ब्लैडर. और स्टोर्ड कहां पे होता है? कंसंट्रेटेड कहां पे होता है? गोल ब्लैडर में, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे गोल ब्लैडर के बारे में. ओके, उससे पहले है कि कंपोजिशन क्या है बाइल की, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बाइल में. ओके, बिटवीन 500 to 1000 ml ऑफ बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लीवर डेली. मैंने बताया था कि लीवर से बाइल सिक्रेट होता है, बट कितना होता है? 500 से 1000 ml बाइल सिक्रेट होता है लीवर से डेली. बाइल कंसिस्ट ऑफ वाटर, पानी होता है, मिनरल सॉल्ट जिसमें जैसे कि सोडियम हुआ, पोटाशियम हुआ, म्यूकस, म्यूकस मतलब कि चिपचिपा स्टिकी होता है. बिलीरुबिन एक बाइल पिगमेंट होता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? कलर प्रोवाइड करता है. बाइल सॉल्ट्स होते हैं जैसे कोलिक एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल होते हैं. ठीक है, और कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन भी होते हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के. ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तब आ जाता है क्वेश्चन कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं. तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के. ओके, अब उसके बाद है कि जो फंक्शन है बाइल के वो क्या होते हैं? बाइल के 2 फंक्शन होते हैं वैसे तो नॉर्मली, फैट का डाइजेशन करना और नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन ऑफ बाइल. फर्स्ट है फैट डाइजेशन. बाइल सोल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. बाइल सोल्ट क्या करता है? हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट्स का ब्रेक डाउन करता है. फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, इसको ये वाटर सोल्यूबल्स में विटामिन में कन्वर्ट करता है. ये सब क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है. इनको किस में कन्वर्ट कर देता है? मोर वाटर सोल्यूबल्स विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब. अगर वाटर सोल्यूबल ज्यादा होगा तो वो इजीली एब्जॉर्ब होगा जो हमारे इंटेस्टाइन्स के जो वॉल्स हैं उस पे. ठीक है, अगर ये तो फैट क्या करता है? हमारा बाइल सोल्ट्स है उसको इमल्सिफिकेशन कर देता है, फैटी एसिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का, फैट सोल्यूबल विटामिन को वाटर सोल्यूबल्स में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन वॉल से. अब ये नोट किया हुआ है मैंने. एंटीरियो हिपैटिक सर्कुलेशन क्या होता है? इन द टर्मिनल इलियम मोस्ट ऑफ द बाइल सोल्ट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड. जो टर्मिनल इलियम होता है हमारा, इलियम हमारे स्टमक का पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम है ना, वो हमारे स्टमक का पार्ट होता है. मोस्ट ऑफ द बाइल सोल्ट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड. ज्यादातर जो बाइल सोल्ट्स होता है ना वो रीएब्जॉर्ब्ड होता है, रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है मतलब कि दोबारा से अब्जॉर्ब हो जाता है एंड रिटर्न टू द लीवर, और लीवर के पास चला जाता है थ्रू द पोर्टल वेन, पोर्टल वेन्स के द्वारा. हमने कल लीवर के जो डायग्राम पढ़ा था, ब्लड फ्लो पढ़ा था, उसमें पोर्टल वेन का आया था कि पोर्टल वेन कौन सी होती है? जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो एंटीरियो हिपैटिक सर्कुलेशन क्या करता है? मोस्ट ऑफ द बाइल होता है, बाइल सोल्ट्स होता है, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है और लीवर तक पहुंचा देता है. ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है एक्सक्रिएशन ऑफ बिलीरुबिन. बिलीरुबिन का एक्सक्रिएशन करना.
तो अब देखो बिलीरुबिन होता क्या है। बिलीरुबिन एक पिगमेंट होता है जो हमें प्रोवाइड करता है कलर। क्या प्रोवाइड करता है? हमें कलर प्रोवाइड करता है। अब एक्सक्रीशन हम 2 फेज में पढ़ेंगे, स्प्लीन में एंड लीवर में, ठीक है। अब बिलीरुबिन क्या होता है? हीमोलाइसिस होती है इसमें एर्थ्रोसाइट्स की। हीमोग्लोबिन फ्रॉम वोर्न आउट एर्थ्रोसाइट्स, जो हीमोग्लोबिन होता है वो एर्थ्रोसाइट्स में टूट जाता है और उससे क्या बनता है? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या होता है हमारा? जो ग्लोबिन्स होता है वो एक प्रोटीन होता है, वो तो किस में चेंज होता है? अमीनो एसिड्स में। तो इसकी तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है, ओके। और यहाँ पे क्या आता है? हीम होता है। हीम क्या है? एक बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड रहता है इधर। अनकॉन्जुगेटेड मतलब कि ये वाटर इनसोल्यूबल है। अब वाटर इनसोल्यूबल को हम वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए एक ग्लूकोरेनिक एसिड होता है जो कि बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड को बिलीरुबिन कंजुगेटेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिलीरुबिन कंजुगेटेड किस में जाएगा? इंटेस्टाइन्स में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? बाइल डक्ट के थ्रू जाएगा। इंटेस्टाइन्स में जाके वो क्या है? उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, कॉफलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो एक्सक्रिएट कर देता है फीसिस को एज स्टीरोकोबिलिन। स्टीरोकोबिलिन क्या होता है? जो फीसिस की जो स्मेल होती है, फीसिस का जो कलर होता है वो इसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और जो ग्लूकोरेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो हमारे लीवर के सेल्स होते हैं, हिपेटोसाइट्स, लीवर में मेनली हिपेटोसाइट्स सेल प्रेजेंट होती हैं, उससे ये ग्लूकोरेनिक एसिड बनता है। फिर इधर क्या होता है? इंटेस्टाइन में एंटीरियर हिपेटिक सर्कुलेशन पोर्टल वेन, हमने पीछे वाले पेज पे पढ़ा था कि वो बाइल को है ना रीअब्जॉर्ब करवा देता है, रिटर्न करवा देता है लीवर को। तो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम ये किडनी में होता है। किडनी क्या करती है? एक्सक्रिएटेड करती है यूरिन को एज अ यूरिबिलिनोजेंस। यूरिबिलिनोजेंस क्या होता है? कलर प्रोवाइड करता है इधर, ठीक है। तो ये होता है एक्सक्रिएशन ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का एक्सक्रिएशन कैसे हुआ, ओके। अब ये है बाइलरी ट्रैक्ट। बाइल कैसे लीवर से होके, गोल ब्लैडर से होके, मतलब कि इंटेस्टाइन से होके कहाँ, मतलब कि लीवर में कैसे जाता है, इंटेस्टाइन में कैसे जाता है, कहाँ से आता है, ये एक ट्रैक्ट है, ठीक है, लीवर बाइल का। देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इधर क्या है? ये वाली राइट हिपेटिक डक्ट है और ये वाली क्या है? हमारी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, ठीक है। 2 हिपेटिक डक्ट हो गई, राइट और लेफ्ट। ये हमारा होता है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर, ये राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट यहाँ पे मीट हो जाती है, यहाँ पे कॉमन हिपेटिक डक्ट में मीट हो जाती हैं थ्रू ए सिस्टिक डक्ट। फिर कॉमन बाइल डक्ट बन जाएगी। फिर ये ड्यूडेनम का सेकंड पोर्शन आ गया इधर। फिर पैनक्रिएटिक डक्ट, फिर एम्पुला ऑफ वेटर। अब देखो राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट ज्वाइन होके कॉमन हिपेटिक डक्ट बना देती हैं। देन जो कॉमन हिपेटिक डक्ट होती है वो ज्वाइन हो जाती है किसके साथ? सिस्टिक डक्ट के साथ फ्रॉम गोल ब्लैडर, जो कि गोल ब्लैडर से निकलती है। वो क्या बना देती है? टू फॉर्म ए कॉमन बाइल डक्ट, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर। पासिस डाउनवर्ड एंड ज्वाइन मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, वो नीचे की तरफ आती है और किससे ज्वाइन हो जाती है? पैनक्रियाटिक डक्ट से ज्वाइन हो जाती है। ओपन किस में होती है? ड्यूडेनम में एट हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर भी बोल सकते हैं इसको, या स्पिंस्टर ऑफ ओडी भी बोल सकते हैं। जो स्पिंस्टर का काम होता है वो क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग का काम होता है। तो यहाँ पे हमारा बाइल का टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर देखो, अब 30 to 50 ml ऑफ बाइल। इसमें कितना बाइल होता है? 30 to 50 ml बाइल होता है, मतलब कि स्टोर करके रखता है भाई। ये मैंने पीछे पढ़ाया था, कंसंट्रेटेड और जो स्टोरेज होती है बाइल की वो कहाँ पे होती है? गोल ब्लैडर में होती है। तो गोल ब्लैडर की लेंथ कितनी होती है? 7 to 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ब्रॉड, चौड़ा कितना होता है? ये 3 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। शेप कैसी होती है इसकी? पियर शेप्ड होती है। पियर शेप्ड सैक अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, जो लीवर का पोस्टीरियर सरफेस है उससे अटैच होता है। किससे अटैच होता है? बाई कनेक्टिव टिश्यू से ये अटैच होता है। अब देखो पार्ट्स क्या है गोल ब्लैडर के? 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट इज फंडस, अ बॉडी एंड नेक। फंडस हमारा क्या है? एक्सपेंडेड एंड है, मतलब एक्सपेंड हुआ हो रखा है। और अब बॉडी क्या है? मेन पार्ट होता है। और नेक क्या है? कंटिन्यूस विद द सिस्टिक डक्ट। कंटिन्यूस है कहां तक? सिस्टिक डक्ट से। देखो ये हमारी क्या है? ये यहाँ पे क्या है? बाइल है हमारा। दिस रीजन है फंडस, ओके। दिस इज अ नेक, जहां से स्टार्ट हो रखी है। और यहीं पे क्या है? सिस्टिक डक्ट है, इधर से बाइल आ रहा है। जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कॉमन बाइल डक्ट और ये कॉमन हिपेटिक डक्ट।
स्ट्रक्चर ऑफ गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर का स्ट्रक्चर क्या है? 3 लेयर्स सेम एज एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जो लेयर थी वही 3 लेयर्स इसमें होती हैं, पेरिटोनियम, मसल लेयर एंड थर्ड इज म्यूकस मेम्ब्रेन। फर्स्ट क्या है? पेरिटोनियम कवर द इंफीरियर सरफेस, जो कि किसको कवर करके रखती है? इंफीरियर सरफेस को कवर करके रखती है। मसल लेयर ओब्लिक मसल फाइबर से बनी होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्प्ले स्मॉल रूगी व्हेन गोल ब्लैडर इज एम्प्टी एंड डिसअपियर व्हेन डिस्टेंडेड विद बाइल। इसमें कुछ रूगी प्रेजेंट होते हैं जब गोल ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है तो ये डिस्टेंड हो जाते हैं बाइल तक। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर के फंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट फंक्शन इज ऑफ द गोल ब्लैडर इज रिजर्वॉयर फॉर बाइल का रिजर्वॉयर है। कंसंट्रेशन ऑफ बाइल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द वॉल्स। जो इंटेस्टाइन्स की वॉल्स होती हैं वहां पे बाइल क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है और कंसंट्रेशन होता है। रिलीज ऑफ स्टोर्ड बाइल, जो स्टोर्ड बाइल होता है उसको क्या करता है? ये रिलीज कर देता है। द लास्ट इज द म्यूकस वॉल ऑफ गोल ब्लैडर। जो गोल ब्लैडर की जो म्यूकस मसल्स वॉल थी जो कि ओब्लिक मसल फाइबर से बनी थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं बाय द हार्मोन कोलेस्टोकिन सीसीके एंड द बाइल इज सिक्रेटेड इन द ड्यूडेनम। जो म्यूकस जो मसल्स वॉल थी, जैसे ये मसल्स वॉल्स हैं गोल ब्लैडर, ये गोल ब्लैडर है और इसके क्या है? मसल्स वॉल्स हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और कौन से हार्मोन से? सीसीके। और बाइल कहाँ पे सिक्रेट हो जाएगा? ड्यूडेनम में सिक्रेट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा गोल ब्लैडर का टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।